जिला कारागार। बता, क्या तेजस के अलावा कोई और भी तुमसे शादी करना चाहता था? खुशी थी प्लीज। फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी किसी से? उसके। जवाब दो। जनक, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि ये साड़ी मुझे मंदिर में मिली थी, आशीर्वाद के तौर पर। बस। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन एक कुंवारी लड़की के पास ये सारा सामान नहीं हो सकता। कम से कम हमारे घर में इस बात की मंजूरी नहीं है। साथ ही अगर आपको ये सब मंजूर नहीं है तो मैं कल ही पानी में बांधूंगी। तब तो आपको परेशानी नहीं होगी ना? अच्छा, तुम सब कुछ पानी में बहाने के लिए तैयार हो, लेकिन मुंह नहीं खोलोगे। नहीं, मुझे पता है वो एक एक्सीडेंट। ना तुम उसे याद रखोगी, ना मैं और ना ही किसी से शेयर करेंगे। अब बेफिक्र रहिए, मैं कभी किसी से इस बारे में बात नहीं करूंगी। कमर, एक काम ठप से सर्जी कर देंगे। अच्छा, बुक्स की लिस्ट ना लाओ नहीं, इससे पानी में बहा देंगे आप। पानी में? आपने सुना नहीं तो सबके सामने क्या बात हुई थी? मैंने दादी से वादा किया कि मैं पानी में बहा दूंगी। हाँ, लेकिन वो तो कहाँ होगा बात खत्म करने के लिए। सच में बहाने की क्या जरूरत है? कुकरू में इसका। बेसन जनक, तुम खुद सादा सोच रही हो। घरवाले बस थोड़े शौक हो गए थे। एकदम से तुम्हारे हाथ में ये साड़ी सिंदूर देखकर उनके लिए सब कुछ नया है। आमीन। जो भी सिचुएशन है वो बहुत अजीब है। वही तो समझाने की कोशिश करें आपको। हम क्यों लेकर आएं? मुझे यहाँ पर बार बार एक ही बार बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सृष्टि, मानसी, ऋषि दीदी, आप और आपकी पूरी फैमिली। बीच पर मैं। हम में से कोई भी खुश नहीं है। करेक्ट, एक आदमी तभी खुश रह सकता है जब वो जिंदा हो। इसलिए तुम्हें एक सेफ जगह पर लाना बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। और आपको लगता है मैं सी फूड सी झलक तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने गुस्से में तुमसे 2-3 बार कुछ ज्यादा ही कह दिया। काफी अजीब बिहेव किया। रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, बाकी लोग तुमसे कैसे बात करें वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर से गुस्सा नहीं होगा, इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ मैं। मुझे लगता है ये घर तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। मैं काम करो तो ब्रेक ले लो ना। रिलैक्स करो। डू थिंग्स यू लाइक। तुम्हें पढ़ाई पसंद ना? पढ़ाई करूं? कैसे पढ़ाई करूं, और इस माहौल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या सल्यूशन तुम्हारे पास? जनक, तुम ही बताओ। मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ? कश्मीर। हर कहानी घर मेरा वही चाहूंगी ना। जन्नत, कश्मीर जाना मतलब तेजस के पास जाना। पता ना वो क्या कर सकता है, और अगर वहीं जाना था तो रिस्क लेकर थी। दूर ही क्यों? मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता। जो कुछ भी मेरे साथ उस वक्त हो रहा था ना, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, और फिर उसके बाद सोचा कि सब कुछ संभाल लो, लेकिन कुछ नहीं संभाल पाए। इसलिए जो होगा तो होगा, मुझे बस जाना है। जनक सर जी प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जाने दीजिए ना मुझे। मेरा जो होगा तो होगा, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये कि मैं जानती हूँ अगर मैं वापस कश्मीर गई तो मुझे इसकी कैद में रहना पड़ेगा। तो तुम यही चाहती हो? क्या ये जिंदगी किसी कैद से कम है क्या? सीरियसली, अखंड बिलीव इट। इस घर को, मेरे घर को उस जिंदगी से कंपेयर कर रही है जो बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। मुझे पता है जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जनक, मेरे पास भी नहीं है। धनक, प्लीज इस बात को समझो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग हार्ड कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी ना। अपनी पढ़ाई करो,
एग्जाम की तैयारी करो जनक, बड़ी चीजों पर फोकस करो क्योंकि तुम सिर्फ बड़ी चीजों के लिए बनी हो। जब मैं तुम पर इतना ट्रस्ट कर सकता हूं तो तुम खुद पर नहीं कर सकती। तुम बची नहीं भी समझो। तुम यहाँ पर क्यों हो? ट्रस्ट में मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अपनी होती तो तब तुम सेफ नहीं होती ना। हाँ, तेजस शादी कर लेता। मुझसे ही किस्मत थी मेरी। जनक, तो अब तुम्हें तेजस से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। गलत कैसे? तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि जो होना था उसे होने दिया होता तो गलत कैसे नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ जो होगा सो होगा। कर लेता है मुझसे शादी। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता? यहाँ भी मैं कैद में जी रही हूँ। खुलकर नहीं जी पा रही। वहाँ पर भी खुलकर नहीं जी पाती हूँ। जरा खुलकर जीना तो कामयाबी हासिल करो। एक पोजीशन पर पहुँचो। सबको प्रूव करो कि तुम कुछ हो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी पढ़ाई शुरू करो। कोशिश कर रही हूँ मैं भी चाहती हूँ पढ़ूं, लिखूं, कुछ बनूं। लेकिन नहीं हो पा रहा है। बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा हूँ। ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें हर एक चीज में सपोर्ट कर रहा हूं ना मैं। तुम शुरू करो पढ़ाई, और अगर घर में किसी ने भी तुमसे कुछ कहा ना तो मैं बात करूंगा उनसे, और अगर लड़ना होगा तो लड़ूंगा। क्योंकि वही सही है। किस किस से लड़ेंगे? झलक गुरुजी ही तेरे पापा है। मैं चाहती हूं तो उनसे मिले। उनसे सवाल करें। पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों मेरी जिम्मेदारी नहीं ली? अर्शी दीदी से, सृष्टि मासी से, अपने पूरे परिवार से। अरे वो गुस्सा होगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। आपको फिर ठीक लगेगा। अरे नहीं कर सकती हूँ मैं अपने फायदे के लिए। आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। जनक,